हेलो। सो आज हम टेंथ के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जनरली जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है उसके बारे में बताया जाए। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप ये पढ़ चुके हो कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है आई वो चार्ज अपॉन टाइम होता है और चार्ज इज एन इंटू ई और अपॉन टाइम। एसआई यूनिट की बात करें तो करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है, ए से डिनोट करते हैं। चार्ज की एसआई यूनिट कूलम होती है, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और टाइम की सेकंड होती है और स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो ये इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन के हिसाब से है कि इलेक्ट्रिक करंट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ये पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दूसरा, पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। Electric potential at a point is work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. और तीसरा ओम्स लॉ है V is equal to I R. This is ओम्स लॉ। V की ऐसा यूनिट वोल्ट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस, I की एम्पीयर और R की ओम से हम ऐसे डिनोट करते हैं। चौथा, रेजिस्टेंस इन सीरीज का इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। और रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होता है? 1/R3 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये मानते हुए कि ये तुम्हारे को आता है, हम लोग सीरीज और पैरेलल को पहले तो समझना चालू करते हैं। रेजिस्टेंस या रेजिस्टर्स इन सीरीज कौन से वाले होते हैं? जिसमें इस तरीके से रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं। ये पक्की बात है कि सेम करंट विल फ्लो इन द रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स इन सीरीज की पहचान क्या है? सेम करंट विल। और रेजिस्टर्स इन पैरेलल ये तीन रेजिस्टर्स हैं। एक का रेजिस्टेंस R1, एक का रेजिस्टेंस R2, एक का रेजिस्टेंस R3। हर रेजिस्टर के दो तारें निकली होती है। एक रेजिस्टर एक सिलेंडर के जैसे होता है जनरली, एक तार ऐसे निकलती है, एक तार ऐसे निकलती है। छोटे छोटे सिलेंडर्स के टाइप के होता है कार्बन रेजिस्टर्स, दो तारें निकली होती हैं। अगर एक एक तार जो निकली है वो एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड हो, इसमें कोई और रेजिस्टर या सेल नहीं होना चाहिए यहाँ पर बीच में, एंड सीधा सीधा एक पॉइंट से कनेक्टेड होना चाहिए विदाउट एनी रेजिस्टर और सेल इन बिटवीन देम। ऐसे ही दूसरी वायर भी एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड होनी चाहिए। इसमें भी यहाँ पर इस कॉमन पॉइंट तक कोई भी रेजिस्टेंस या सेल बीच में और नहीं होना चाहिए। ऐसा ही कॉम्बिनेशन है। एक एंड कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड विदाउट एनी रेजिस्टर और सेल, दूसरा एंड भी कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड विदाउट एनी रेजिस्टर और सेल इन बिटवीन। तो ऐसे रेजिस्टर्स को हम क्या कहते हैं? पैरेलल कनेक्टिविटी बोलते हैं। ऐसे में जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के बीच में होता है उतना ही इन दो पॉइंट्स के बीच में होता है, उतना ही इन दोनों पॉइंट्स के बीच में होता है। तो इसमें सेम करंट होता है, इसमें सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ओके,
अब इस बात को ध्यान में रखते हुए हम कुछ केसेस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये 3 रेजिस्टर्स हैं, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के, और मुझे इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो देखने में तो ऐसा लगेगा जैसे तीनों पैरेलल में हैं, लेकिन एक्चुअली में पैरेलल में नहीं है। जैसे अगर हम करंट यहाँ से भेजें तो ये करंट इस वायर से निकलेगा, जो करंट इस वाले वायर में से जाएगा वही करंट इस वाले वायर में से जाएगा, और वही करंट इस वाले वायर में से जाएगा। वायर को आपको एक पाइप समझना है और करंट को पानी समझना है। तो अगर एक पाइप है इस तरीके से कोई, तो जो पानी यहाँ से जाएगा वही पानी यहाँ से जाएगा, वही पानी यहाँ से जाएगा, वही पानी यहाँ से जाएगा। अगर आपके पास एक फ्लेक्सिबल पाइप है और आप इस तरह से उसको टर्न दे करके और छोड़ दो और एक तरफ से पानी दो, तो क्या सेम पानी नहीं जाएगा क्या सर्कल से? सेम पानी जाएगा। यहाँ पर हमारे पानी के लिए क्या सोचना है? करंट सोचना है। जो करंट यहाँ से जाएगा वही करंट यहाँ से जाएगा और वही करंट यहाँ से जाएगा। तो द सेम करंट इज पासिंग। सेम करंट का मतलब सीरीज। इसका मतलब कि these 3 resistances are in series, और सीरीज में इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 plus R2 plus R3। तो R series is R1 plus R2 plus R3, यानी कि 1 plus 2 plus 3 is equal to 6 ohm। अब मैं सेकेंड केस लेने जा रहा हूं। तो since the same current is flowing in all the 3 resistors, ज्योमेट्री नहीं देखनी, करंट देखना है। डोंट सी द ज्योमेट्री, ज्योमेट्री हैज नथिंग टू डू हियर। आपको करंट देखना है, करंट के एंगल से ट्रैक करना है। यहाँ पर करंट डिवाइड हो जाएगा। जो आई करंट आया कुछ यहाँ चला जाएगा I1, कुछ यहाँ चला जाएगा I2, और जो बचा हुआ है वो यहाँ चला जाएगा I3। तो करंट यहाँ पर डिवाइड हो जाता है पैरेलल में। करंट डिवाइड्स, जो करंट आता है वो डिवाइड हो जाता है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस रिमेंस द सेम। जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा। ओके, तो ज्योमेट्री में देखिए करंट देखना है। करंट सेम है, करंट सेम है तो सीरीज। देखो एक और केस लेते हैं हम लोग। पहले 1 ohm, 1 ohm, 2। और हमारे को A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इस पॉइंट A और इस पॉइंट B के बीच में वी नीड टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कुछ लोग ये गलती से सोच सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल में हैं, जो सोचना गलत है। ये पैरेलल में नहीं। क्यों नहीं है पैरेलल में? मैंने कहा था पैरेलल में होने से क्या होता है, एक रेजिस्टर का एक एंड ये वाला एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, इस वाले रेजिस्टर का भी ये वाला एंड एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, बीच में कोई रेजिस्टर और कोई और सेल नहीं है। दूसरा एंड इसका इससे कनेक्टेड है और इसका इससे कनेक्टेड है। इसमें तो कोई रेजिस्टर नहीं आ रहा, लेकिन इसमें तो ये रेजिस्टर बीच में आ गया, क्योंकि ये रेजिस्टर बीच में है इसीलिए ये पैरेलल में नहीं है। ये रेजिस्टर नहीं होता तो पैरेलल में होते, तो तब ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। लेकिन ये रेजिस्टर क्योंकि बीच में आ गया, तो अब इस वाले एंड पे ये वाला एंड डायरेक्ट कनेक्ट होता है, इससे तो ठीक था। इसके आने की वजह से अब ये दोनों पैरेलल में नहीं है। मैंने बताया था पैरेलल में होने के लिए कॉमन पॉइंट से जो कनेक्टेड है ये एक एक एंड, इसमें कोई सेल या कोई रेजिस्टर नहीं होना चाहिए बीच में।
ऐसे ही दूसरे दूसरे एंड जो एक कॉमन पोर्ट से कनेक्टेड है उसके बीच में यहाँ पर ना कोई रजिस्टर और होना चाहिए ना कोई सेल होना चाहिए, सेल और रजिस्टर नहीं होना चाहिए। तो फिर कैसे सॉल्व करें? तो मैं इसको यहाँ पर रिड्रॉ करता हूँ। 1 ohm, 1 ohm, 2 ohm, A एंड B। मुझे A और B के अक्रॉस इक्वल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ये दोनों तो पैरेलल में नहीं क्योंकि ये रेजिस्टर बीच में है। ओके, मैं इमेजिन करूं कि यहाँ से I करंट आ रहा है, यहाँ कितना चला गया I1, यहाँ कितना चला गया I2। करंट तो डिवाइड हो गया पर अभी ये रेजिस्टर बीच में आने की वजह से ये दोनों पैरेलल में नहीं है, लेकिन जो करंट यहाँ गया वही करंट यहाँ पर ही जाएगा क्योंकि पाइपलाइन से जो पानी एक बार निकल गया वो पूरा पाइपलाइन में वही पानी चलेगा। सेम करंट, इन दोनों में सेम करंट है और सेम करंट होने का मतलब ये दोनों सीरीज में, और सीरीज में क्या होता है हम रेजिस्टेंस को सीधा ऐड कर देते हैं, रेजिस्टेंस को 1 + 1 2, 1 + 1 2। तो इस सर्किट को मैं वापस से रीड्रॉ कर सकता हूँ। ये एक और एक मिलकर के 2 ओम हो गए, ये 2 ओम है A एंड B। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या ये दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल में है क्या, तो अब है। क्यों? क्योंकि एक एक ये रेजिस्टर का एक एंड, ये वाला रेजिस्टर का एक एंड एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, बीच में कोई और रेजिस्टर या सेल नहीं है। दूसरा एंड के कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, कोई और रेजिस्टर या सेल नहीं है बीच में। तो यानी इस क्राइटेरिया पे फुलफिल बैठ रहा है। तो नाउ दिस टू आर इन पैरेलल। पैरेलल में इक्विवेलेंट कैसे निकलता है? 1/Rp = 1/R1 2 + 1/R2 2। तो हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा 1, तो इससे Rp कितना आ जाएगा 1 ओम। ओके, तो ये दोनों सीरीज में थे, श्योर। पहले इसको सॉल्व कर लिया, फिर ये दोनों पैरेलल में हैं, उसे सॉल्व कर लिया। हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। A, B, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2। आपको A और B के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो अगर क्या मैं तुमसे पूछूं कि क्या ये 3 रेजिस्टर सीरीज में है क्या, तो कुछ लोगों का आंसर होगा हाँ ये तो सीरीज में है। चेक करते हैं। मान लो I करंट यहाँ से आया, ये करंट I यहाँ तक आया, यहाँ आने का इसके पास 2 रास्ते हैं जाने के। तो यहाँ कुछ चला जाएगा I1, यहाँ कुछ चला जाएगा I2, और I1 और I2 मिलकर के फिर से ऐड अप होकर के कितना हो जाएगा, I ही 2 पार्ट में ब्रेकअप हुआ था, I1 और I2 मिलकर के फिर से कितना हो जाएगा I। तो इस वाले रेजिस्टर में करंट I फ्लो कर रहा है और इस वाले रेजिस्टर में I1 फ्लो कर रहा है। ये दोनों करंट सेम नहीं है, सेम करंट होने पे सीरीज में, इस वाले में I आ गया और इस वाले में I1 आ गया, इसका मतलब ये सीरीज में नहीं है। सीरीज में होने के लिए द करंट रिमेन्स द सेम। तो फिर क्या करें? तो फिर इस सर्किट को वापस से विजुलाइज करते हैं। चेक करते हैं कि क्या ये दोनों पैरेलल में है क्या। तो इस रेजिस्टर का एक एंड यहाँ कनेक्टेड है, इस वाले रेजिस्टर का भी एक एंड यहाँ पर कनेक्टेड है,
बीच में कुछ भी और सेल या रजिस्टर नहीं है, परफेक्टली ओके। एक एक एंड एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है। क्या दूसरे एंड भी एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है? तो ये वाला एंड और ये वाला एंड भी कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है और कोई और रजिस्टर या सेल बीच में नहीं का मतलब ये दोनों पैरेलल में हैं। दैट इज करेक्ट। पैरेलल में होने के लिए यही चीज़ जरूरी होती है। तो अगर ये पैरेलल में है तो ये सोचना गलत हो गया था हमारा, इसलिए इसे मिटा रहा हूँ। क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, यहाँ निकाल लेते हैं। 1/RP इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। आधा और आधा कितना हो जाएगा? 1। तो इससे RP कितना आ जाएगा? 1 और इसका इक्विवेलेंट फिर ऐसे बन जाएगा। अब क्या तीनों सीरीज में है? अब सीरीज में जो करंट यहाँ से जाएगा वही करंट यहाँ से जाएगा और वही करंट यहाँ से जाएगा। तो सीरीज का इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। 2 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 ओम। तो इस तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया। आपके लेवल पर पक्की बात है कि सीरीज या पैरेलल में मिलेंगे ही मिलेंगे आपको कोई ना कोई तो, और उससे सॉल्व हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब ये समझ चुके हैं कि ये तीनों तो सीरीज में होंगे कि यहाँ पर अगर करंट डिवाइड हो जाएगा तो इस वाले ब्रांच में और इस वाले ब्रांच में करंट सेम नहीं होगा, इसमें ज़्यादा होगा, फिर 3 पार्ट में बढ़ जाएगा तो इसमें कुछ कम हो जाएगा, तो फिर सेम नहीं है, तो ये सीरीज में तो है। इन तीनों को चेक करते हैं कि क्या ये तीनों पैरेलल में है क्या। तो देखो ये रजिस्टर का एक एंड, ये वाला रजिस्टर का एक एंड और ये वाला रजिस्टर का एक एंड, क्या ये तीनों एक कॉमन पोर्ट से कनेक्टेड हैं? हैं। बाकी दो एंड्स देखते हैं। ये वाला एंड, ये वाला एंड और ये वाला एंड भी एक कॉमन पोर्ट से कनेक्टेड है, बीच में कोई रजिस्टर या सेल नहीं है, यानी कि ये पैरेलल में फिट बैठते हैं। पैरेलल में होने के लिए ऐसा ही जरूरी नहीं है जैसे कि ये भी पैरेलल में है, एंगल से भी फर्क नहीं पड़ता, ये भी पैरेलल। अगर आप ऐसे बनाओगे ये तीनों भी पैरेलल हैं। पॉइंट ये कि एक एंड और एक एंड क्या एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड हैं और दूसरे एंड्स भी क्या एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड हैं विदाउट एनी सेल और रजिस्टर बिटवीन देम। यस, तो ये या ये चारों एक ही चीज, तो ये तीनों पैरेलल हो गए। तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा लेते हैं। 1/RP इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। तो इससे RP कितना हो जाएगा? 1/3 ओम। तो अब इस सर्किट को मैं वापस से रिड्रॉ कर सकता हूँ। कैसे? ये 2 ओम है, ये इन तीनों का इक्विवेलेंट की जगह पर 1/3 ओम आ गया और ये अपना 2 ओम था ही। तो अब ये तीनों सीरीज में हैं क्योंकि द सेम करंट फ्लोज इन दिस। तो अब इसमें हम सीरीज वाला फॉर्मूला लगा करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द थिंग नाउ। सीरीज में सेम करंट, पैरेलल में करंट डिवाइड तो होता है बट करंट डिवाइडिंग इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। असली क्राइटेरिया ये है कि हर रजिस्टर के दो एंड्स होते हैं, हर रजिस्टर के 2 एंड्स होते हैं। एक एंड एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड होना चाहिए बिना किसी
किसी सेल के, दूसरा भी एक ही कॉमन पोर्ट से कनेक्टेड होना चाहिए, बिना किसी रेजिस्टर के, बिना किसी सेल के, तो वो क्या कहलाते हैं पैरेलल में, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम। करंट बेशक डिवाइड हो जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स दी सेम। होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें बस इसी बात की क्लैरिटी के लिए था, तुम ये वर्कआउट कर पाओ कि कौन से रेजिस्टर सीरीज में और कौन से पैरेलल में हैं। तो फिर जब जो सीरीज में उनको जोड़ दोगे तो सर्किट छोटा हो जाएगा, पैरेलल में जोड़ दोगे तो सर्किट छोटा हो जाएगा, और ऐसे करके यू कैन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, थैंक यू।